हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ टैली प्राइम रिलीज 4.1 के अंदर कि अगर मुझे गुड्स परचेज करनी है अलग अलग टैक्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो मैं उसकी परचेज किस तरह से करूँगा। क्योंकि देखा गया अक्सर जब स्टोर में जाते हैं तो जब माल परचेज करते हैं तो किसी गुड्स पे 18% होता है, किसी पे 5 होता है, किसी पे 28 होता है। तो क्या मैं अलग अलग बिल निकालूंगा? नहीं, मुझे एक ही बिल निकालना है, लेकिन उस बिल के अंदर जो है मैं एक अलग अलग टैक्स के हिसाब से आइटम्स को लगाऊंगा। तो वो किस तरह से आएगा ये आज की इस वीडियो के अंदर होने वाला है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा एंड मेक श्योर बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले समझते हैं कि कौन कौन से एंट्रीज हैं जो हमने आज करनी है एक ही परचेज एंट्री के अंदर या एक ही सेल्स एंट्री के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे पास परचेज की एंट्री है। तो मुझे परचेज करनी है और जो परचेज है मेरी वो लोकल परचेज है। अब लोकल परचेज है तो आप देखिए राधा इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं परचेज कर रहा हूँ और दो आइटम ले रहा हूँ, एक है LED 32 इंचज़ और एक है सोलर पैनल बैटरी। तो जो LED है 32 इंच की उसका जो क्वांटिटी है वो है 10, रेट है हमारा 10,000 और GST है 18,000 रुपये। अब क्योंकि लोकल है तो लोकल का मतलब क्या है कि 1 लाख हमारा आइटम का अमाउंट बना टोटल 10 आइटमों का और वो 1 लाख के ऊपर बना 18% टैक्स GST तो 18,000 रुपये हो गया। तो 18,000 रुपये हमारा दो में बट गया, एक CGST 9% और एक SGST 9%। टोटल हमारा कितना भी बना 1,18,000 रुपये। वहीं दूसरी बात करें सोलर पैनल की, जो कि बैटरी है वो भी 10 पीस है, बट वो एक बैटरी जो है वो है 20,000 रुपये की। तो 20,000 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 10 से तो उसका जो प्राइस होगा वो होगा 2 लाख रुपये। अब 2 लाख के ऊपर जो है हमारा GST स्लैब रेट है वो है 5% का, तो उसका मतलब हुआ 10,000 रुपये। तो 10,000 का मतलब क्या है, यहाँ पे 5,000 रुपये हो गए, 5,000 रुपये हो गए। टोटल कितनी वैल्यू बनी 2,10,000 रुपये की। तो इस पूरे एंट्री को, इस पूरे आइटम्स को मेरे को टैली में परचेज दिखानी है, तो वो किस तरह से होएगी ये आज की वीडियो का टॉपिक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ टैली की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे कंपनी पहले से खुली हुई है तो इस कंपनी को मैं करता हूँ बंद। और जो व्यूअर अभी चैनल पर पहली बार आया बता दूँ आपको, उसके लिए बिल्कुल फ्रेश सिरे से कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हाँ हम किस तरह से GST को करते हैं कन्फिगर एंट्रीज को डालने के लिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंपनी को शट और यहाँ पे कंपनी बनाता हूँ न्यू। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्रिएट कंपनी लेना होगा और यहाँ पे लेता हूँ क्या, टैक्स, ब्रैकेट में कर देता हूँ इनडायरेक्ट। ये मेरी कंपनी का नाम है। एड्रेस जो भी आप डालना चाहते हो, जो भी कंपनी का, हालांकि मेरी डमी कंपनी है तो मैं इसको डालूंगा नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे डालना है क्योंकि जब बिलिंग करेंगे या परचेज करेंगे तो बायर का, सेलर का एड्रेस प्रॉपर वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। बट मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। तो मेरी जो कंट्री है, सॉरी जो मेरी जो ये कंपनी है वो है हरियाणा से बिलोंग करती। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ हरियाणा और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्या है मेरा 1 अप्रैल 24 से। ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल ए करके यहाँ से आता हूँ बाहर। तो टैक्स इनडायरेक्ट के नाम से मेरी कंपनी क्रिएट हो जाएगी और ये मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है, जिसका नाम है टैक्स इनडायरेक्ट। मैसेज आ गया है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली और यहाँ पे मैं इस GST को ऑप्शन करूँगा, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को मैं करूँगा येस। अब इस स्क्रीन के ऊपर मुझे यहाँ पे अपने पर्टिकुलर्स फिल करने हैं। तो देखिए पहला बटन आ रहा है स्टेटस क्या है आपका, आप एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं। तो हम तो एक्टिव हैं क्योंकि हम नंबर डाल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक्टिव करता हूँ। मेरी कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है, हरियाणा से, तो मैं लूँगा हरियाणा। अब मेरा टाइप क्या है, रेगुलर है या फिर कॉम्पोजिशन है या फिर रेगुलर के अंदर मेरा आता है SEZ मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मैं यहाँ पे करता हूँ रेगुलर। और उसके बाद असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, क्या मैं असेसी किसी और भी स्टेट का हूँ, टेरिटरी का हूँ, नहीं हूँ। अगर हूँ तो मैं यस करूँगा और नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ नो। इसके बाद मुझे डालना है अपना GSTN नंबर। तो क्योंकि जैसे स्टेट कोड है हरियाणा का होता है 06, तो मैं डालता हूँ 06। आगे मैं डालता हूँ अपना नंबर जो मुझे वहाँ से मिला है और उसके बाद कोई कोड, ये मेरा हो गया GSTN नंबर। एंटर करता हूँ। रिटर्न कैसे भरनी है, मंथली भरनी है। इनवॉइसिंग, ई बिलिंग नहीं चाहिए मेरे को, ई वे बिल भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल ए। अपना GSTN नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करके यहाँ से आ जाऊँगा बाहर और मेरे पास यहाँ पे कोई भी वाउचर नहीं है। तो अब मुझे परचेज़ करनी है तो मैं यहाँ पे करता हूँ परचेज़ F9 और इधर से लूँगा पार्टी का नाम। अब पार्टी का नाम क्या था, पार्टी का नाम है राधा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट। इसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt+C। यहाँ मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेजर का नाम राधा
इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि मेरा बनेगा अंडर किसके, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, क्योंकि इसको मुझे पैसा देना है। अब क्योंकि अगर आईटीसी लेना है, इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना है, तो हमें इनका भी जो है जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। तो अब मेरे पास परचेज इनवॉइस अगर आएगा तो नेचुरली बात है कि उसका टिन नंबर तो लिखा होगा, और अगर मेरे पास भी टिन नंबर है तो उसके बिल पे मेरा भी लिखा होगा। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल डालता हूँ उस पार्टी का जिससे मैं माल परचेज़ कर रहा हूँ, तो उसका टिन नंबर क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, हम डाल देते हैं। और वो भी रेगुलर है या फिर रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। रेगुलर है, उसका डालते हैं रेगुलर का। उसके बाद उसका स्टेट कोड, क्योंकि वो हरियाणा से बिलोंग करता है, हमारी लोकल परचेज़ है, तो हमारी स्टेट भी हरियाणा होनी चाहिए, इसकी स्टेट भी हरियाणा होनी चाहिए, तो वो लोकल माना जाएगा, तो यहाँ पे लोकल है। इसके बाद इसका टिन नंबर डाल देता हूँ एंड एंटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा मोड ऑफ पेमेंट क्या है, डिस्पैच थ्रू क्या है। इसको मैं कुछ नहीं भर रहा, मैं कंट्रोल करके यहाँ से बाहर आ रहा हूँ। तो ये उस पार्टी का नाम है, उस पार्टी का जीएसटी नंबर है, और ये मेरा है, ये जीएसटी नंबर मेरा है, और दोनों ही स्टेट हरियाणा की है, 06 कोड है, 06 कोड है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लगाएंगे लोकल, क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल ए करके। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे कौन सी आइटम परचेज़ करनी है। मेरे को आइटम परचेज़ करनी है एलईडी 32 इंच, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्ट सी के साथ और लेता हूँ एलईडी 32 इंच, एंटर करता हूँ। यूनिट कौन सी बनेगी मेरी, यहाँ पे बनेगी नंबर्स। क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे सिंबल का नाम आ जाएगा NO.S विच मीन्स नंबर। इसका फॉर्मल नेम क्या है, वो है नंबर। यूनिट ऑफ कोड क्या है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ NOC नंबर्स, एंड कंट्रोल ए करके बाहर आ गया। अब पूछ रहा है अल्टरनेट यूनिट के बारे में, यहाँ पे कुछ नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, हाँ जी बिल्कुल एप्लीकेबल करेंगे। और यहाँ पे जो जीएसटी HSN कोड है ये आप डाल सकते हो, मैं डाल देता हूँ। इसका HSN कोड है क्या, स्पेसिफाई करके, इसका स्पेसिफिक कोड है H206। और डिस्क्रिप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। अब उसका रेट क्या है, जीएसटी रेट की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्पेसिफाई। और टैक्सेबल है बिल्कुल, रेट क्या है इसका टैक्स रेट था 18%, तो मैं यहाँ पे करूँगा 18%। गुड्स है कि सर्विस है, हमारी है गुड्स। कंट्रोल ए करता हूँ। अब कितने पीस लिए, हमने लिए 10 पीस 10,000 रुपये के हिसाब से, तो 10 क्वांटिटी आई और रेट आया हमारा 10,000, कितना हो गया, 1 लाख रुपये हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे आ रहा है पर्टिकुलर, विच मीन्स अकाउंटिंग एलोकेशन की बात कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे किया ऑल्ट सी और यहाँ पे नाम लूँगा परचेज अकाउंट लेजर का, जो कि बनेगा अंडर परचेज के। ये करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, टाइप ऑफ लेजर क्या है, नॉट डिस्काउंट देना है, ये इनवॉइस राउंडिंग करनी है, नहीं, नॉट एप्लीकेबल कुछ नहीं करना, इंक्लूड एसेसिबल वैल्यू कुछ नहीं करना। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। HSN रेट क्या है, मैं यहाँ पे एंटर नहीं करूँगा क्योंकि मैंने वो स्टॉक आइटम पे डाल दिया है। जीएसटी रेट क्या है, मैं यहाँ पे एंटर नहीं करूँगा क्योंकि मैंने वहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड सप्लाई हो रही है, ओके। इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल ए, एंटर करता हूँ, तो ये मेरी पहली आइटम हो गई। लेकिन ये 18 की है या 28 की है, मुझे कैसे पता लगेगा, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे आइटम बनाई थी, तो जब मैं इसको करूँगा कंट्रोल एंटर के साथ, तो देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 18%, तो मतलब आइटम में ही हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले आइटम की। वो क्या था, वो था हमारा सोलर पैनल बैटरी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्ट सी, सोलर पैनल बैटरी, जो कि मेरा बनेगा NOS के नंबर्स में। अल्टरनेट मेरा कोई नहीं है, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है। इसका HSN कोड क्या है, स्पेसिफाई कर देता हूँ, 4206 है, और ये भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। अब जीएसटी रेट क्या है, स्पेसिफाई करूँगा, और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 28%, मैंने यहाँ पे लिया 28%। और यहाँ पे सप्लाई ऑफ क्या है, गुड्स है, कंट्रोल ए करता हूँ बाहर। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस आइटम पे मैंने दिया है 18% और इस पे दिया है मैंने 28%, डेट सेट। अब कितनी क्वांटिटी है, 10 पीस हैं 20,000 रुपये के हिसाब से, ये लिया 20,000, एंटर करता हूँ। और यहाँ पे परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट मैंने क्या किया था, यहाँ पे कहीं भी मैंने टैक्स को आइडेंटिफाई नहीं किया था, मेंशन नहीं किया था, सिंपल मैंने परचेज के अंडर परचेज लिया हुआ है, डेट सेट। अब क्योंकि लोकल परचेज है तो यहाँ पे मेरा बनेगा इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्ट सी, यहाँ पे आएगा इनपुट CGST, किसके अंडर बनेगा, ड्यूटी एंड टैक्स के।
और यहाँ पे लूँगा जीएसटी और यहाँ पे लूँगा सी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सी लिया है। सी स्टैंड फॉर सेंट्रल जीएसटी। क्या होता है, जब भी हम लोकल परचेज़ करते हैं उस पर जो टैक्स कंप्यूट होता है उस पर आधा हिस्सा स्टेट का होता है, आधा हिस्सा सेंटर का होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ मुझे कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए करता हूँ। देखिए ऑटोमेटिकली इसका CGST आ गया, कितना, 37,000 रुपये। और वहीं बात करता हूँ अगले आइटम की, वो क्या है, इनपुट SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, यहाँ पे लेता हूँ मैं SGST, कंट्रोल करता हूँ। देखिए ये भी ऑटोमेटिकली आ गया 37,000। तो आप देखिए कि यहाँ पे कितना आ रहा है, क्या 37,000 आ रहा है? अरे नहीं, यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है। अच्छा आइटम जो है 10,000, 20,000, अच्छा ओके, यहाँ पे टैक्स 5% है, मैंने वहाँ कितना दी है, मैंने वहाँ पे 28% दी है। तो इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, कंट्रोल एंटर करता हूँ और जहाँ पे जो GST मैंने 28 दे रखा है वहाँ पे मैं करूँगा 5% और कंट्रोल करके आता हूँ बाहर। अब देखें कितना आ रहा है, 9 और 5 अगर हम बात करें तो ये आ रहा है 14,000 और यहाँ बात करें कितना आ रहा है 14,000। मतलब 14,000 हमारा CGST बना, 14,000 हमारा कितना बना, SGST बना। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे इधर भी तो देखिए 14 और 14 ऑटोमेटिकली कंप्यूट होके आ गया। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल ए करके बाहर। और जब स्टॉक चेक करेंगे ना तो स्टॉक समरी में हमारे को कहीं भी शो नहीं करेगा टैक्स का अमाउंट, ठीक है। टैक्स का अमाउंट हमारे को शो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी दे रखा है। हम जाएंगे बैलेंस शीट के ऊपर तो आप देखेंगे 28,000 पे हमारा जो है, ये जो है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ITC के लिए। जब भी मैं सेल करूंगा तो सेल करने पर मुझे इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं सेल की। तो सेल करनी है तो मैं इसी को ये लेता हूँ और मैं यहाँ पे बेचता हूँ इंटरस्टेट सेल। इंटरस्टेट सेल टू लेता हूँ मोहम्मद इकबाल प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। अब ये मैंने बेचा 10 पीस नहीं, मैंने इसको 5 पीस बेचे। रेट दिया मैंने 15,000 रुपये का, टैक्स क्लेम वही है। और जो सोलर पैनल बैटरी है वो मैंने दिए 6 पीस और रेट इसका है 25,000 रुपये और GST रेट वही है हमारा 18%, 5%। सिर्फ फ़र्क कितना होगा कि अब ये CGST SGST नहीं होगा, ये बल्कि होगा IGST। तो मैं इस कॉलम को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। दिस वन, लो जी, ये हमारा बन गया। तो अब चूँकि है हमारा 18%, इसका जो अमाउंट है वो ये आना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे। तो ये हमारा अमाउंट बन रहा है। प्रोडक्ट किया मैंने बी को सी से और सी को किया डी से, तो IGST ये बना और इसका अमाउंट हमारा बनेगा इतना। और टोटल अमाउंट की बात करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारा बनेगा इतना। कैसे बना कि B9 को C9 से मल्टीप्लाई किया प्लस हमने प्रोडक्ट किया B9 से और D9 तक। तो एक्सेल का काम है, अगर आपको पता है तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ आपको इतना जानना है कि हमारा जो टैक्स रेट आएगा टोटल वो हमारा ये आना चाहिए जो हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, डेट सेट। अब क्योंकि सेल कर रहा हूँ तो पार्टी का नाम आएगा मोहम्मद इकबाल प्राइवेट लिमिटेड। क्रिएट करता हूँ मोहम्मद इकबाल प्राइवेट लिमिटेड। किसके अंडर बनेगा, ये बनेगा सन्ड्री डेटर्स के अंदर, क्योंकि मुझे ये पैसा दे रहा है, ठीक है। अब ये दे रहा है तो इसकी स्टेट क्या है, क्योंकि मेरे को लेना है IGST। तो आप मान लो कि ये जो है ये जम्मू से है। अब J&K का स्टेट कोड अलग होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, जम्मू लेता हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी हरियाणा की है तो मुझे अदर देन हरियाणा को सेल करना है, तो मैं जम्मू ले रहा हूँ। तो जम्मू ले रहा हूँ तो इसका पैन नंबर आ जाएगा, मैं यहाँ पे इसका पैन नंबर डाल देता हूँ और इसका टिन नंबर आ जाएगा, क्योंकि जम्मू से है तो उसका कोड होता है पहले स्टेट कोड 01, उसके बाद इसका मैं जो है टिन नंबर डाल देता हूँ एंड एंटर करके फिनिश। जैसे ही मैंने किया, अब देखिए कि ये जो है बायर कौन है, ये है, तो ये है जम्मू से। कंसाइनी भी कौन है, कंसाइनी भी यही है, मतलब शिप टू किसको करना है, ये भी हमने इसी को ही करना है। कंट्रोल ए करता हूँ। कौन सी आइटम है, मेरे को लेनी है LED 32 इंच। मेरे पास स्टॉक में कितने पीस पड़े हैं, 10 पीस पड़े हैं। तो 10 पीस पड़े हैं तो मैं 5 बेच रहा हूँ 15,000 रुपये के हिसाब से। अब यहाँ देखिए 10 पीस पड़े हैं, मैं यहाँ बेच रहा हूँ 5 पीस। रेट क्या था, रेट था 15,000 रुपये, तो मैंने यहाँ पे लिया 15,000 रुपये के हिसाब से। आइटम प्राइस बना 75,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट बनेगा। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ
और यहाँ पे लेता हूँ सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। बस आपको करना क्या है, जीएसटी एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। बाकी HSN कोड, जीएसटी रेट या कुछ भी मेंशन नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वो स्टॉक आइटम में मेंशन हो चुका है। हम यहाँ पे करेंगे गुड्स, कंट्रोल ए किया, बाहर एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे जो है एक आइटम और थी ना हमारी, हाँ एक आइटम और थी हमारी, वो क्या थी, सोलर पैनल बैटरी। तो यहाँ पे 10 पीस पड़े हैं, कितने पीस जा रहे हैं, 6 पीस जा रहे हैं 25,000 रुपये के हिसाब से। आगे एंटर करेंगे 25,000 रुपये के हिसाब से, ये बना 1.5 लाख रुपया। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट, डेट्स इट। अब यहाँ पे जो है इनपुट SGST और CGST तो लोकल के लिए होता है, और यहाँ पे अब नया बनेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा इंटर स्टेट का। तो IGST मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट, और मैंने यहाँ पे लिया IGST जो कि मेरा बनेगा अंडर ड्यूटी एंड टैक्स के। यहाँ पे GST और यहाँ पे करूँगा मैं क्या, IGST। रेट यहाँ मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्टॉक आइटम पे मेंशन हो चुका है। कंट्रोल ए करता हूँ। आप देखिए 21,000 रुपये ऑटोमेटिकली हो गया। तो अगर हम एक्सेल खोल के चेक करें तो आप देखेंगे एक्सेल के अंदर भी जो मैंने आपको बताया था, देखिए क्या कि टोटल बना कितना 88,500 और 1,75,500 ये टैक्स के साथ है। लेकिन विदाउट टैक्स करेंगे तो ये बन रहा है 13,500 इसका और 7,500 इसका, टोटल कंबाइन किया तो हमने बना 21,000 रुपये। तो 21,000 रुपये जो कंबाइन होके आया ना, ये दोनों का आया है। अब दोनों का तो आ गया हमारे पास। अब हम सेल बिल के अंदर देखेंगे कि क्या दोनों को अलग अलग कितना कर रहा है ये। तो मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, और न्यू रेफरेंस एंटर करके यहाँ से करता हूँ फिनिश। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल O, टैक्स एनालिसिस, एंटर करता हूँ। तो देखेंगे ये आपको बता रहा है कि इंटर स्टेट सेल है जम्मू एंड कश्मीर में। LED जो है 75,000 रुपये की है, और सोलर पैनल जो है वो आपका 1.5 लाख रुपये का है। फिर बैक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ कंट्रोल O, यहाँ पे लेता हूँ GST पोर्टल व्यू ऑफ इनवॉइस। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, जो 1.5 लाख का टैक्सेबल वैल्यू थी इस पर पड़ा GST वो कितना आ रहा है, 7,500 रुपये का आ रहा है, जो कि 5% रेट है। और जो अगली आइटम है वो है 75,000 रुपये की, 13,500 GST है जो कि 18% है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और अगर मुझे सेल बिल निकालना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रिंट पे जाऊँगा, करंट करूँगा और यहाँ पे चेक करता हूँ प्रीव्यू। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बता रहा है LED सोलर पैनल, HSN कोड, क्वांटिटी, रेट, बट यहाँ पे टैक्स नहीं आया हमारा। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर। तो मैं कैसे करूँगा, एस्केप करके पीछे आता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे शो मोर करके आपको क्या करना है, जो GST रेट है ना ये वाला, या फिर शो आइटम वाइज GST डिटेल, इसको आप एंटर करके यस कर दीजिए और कंट्रोल ए करके बाहर आइए। फिर आप जाइए प्रीव्यू के अंदर, तब आप देखेंगे यहाँ पे GST रेट क्वांटिटी अभी नहीं आया, एक आपको कॉन्फ़िगर ऑन करना पड़ेगा। यहीं शो मोर में जाइए और यहाँ पे लीजिए, शो मोर में जाइए, जहाँ पे GST की बात हो रही है हमें वो देखना पड़ेगा। तो आइटम वाइज GST रेट यहाँ पे देखिए परसेंटेज नो करा हुआ है, तो इसको हमें एंटर करना पड़ेगा। तो आइटम वाइज को पहले मैं नो करता हूँ, और इस GST रेट को मुझे यस करना था, मैंने ऊपर वाले को कर दिया था। एंटर करता हूँ यस, एंड कंट्रोल ए करता हूँ एंड प्रीव्यू। ये आपके GST शो हो गया है। देखिए LED 32 इंच 18% एंड सोलर पैनल 5%। तो ये हमारी सेल की एंट्री थी। सो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि हमें मल्टीपल जो है टैक्स रेट किस तरह से लगाना है, चाहे हम एंट्री परचेज़ की कर रहे हैं चाहे हम सेल की कर रहे हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर शॉर्टली। बताना चाहूँगा आपको कि इट्स अ प्रीमियम सीरीज़। जो कोई व्यूअर चैनल पर पहली बार आया, ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हमारी आगे भी आती रहेंगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर शॉर्टली। सो मिलते हैं, कीप लर्निंग विद अस। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।